ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 11 मई 2026। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। सेवा जिसको कहा जाता है, अब दूसरों के लिए करते हैं, अपने के लिए करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, कमाई कहा जाता है। आपके द्वारा भगवान दूसरों को देते हैं, लेकिन जब देने का समय पर वो कर्म सफल होना है तो उसके लिए थोड़े कंडीशंस हैं। भले आप सीनियर हो, अनुभवी हो, लेकिन आगे वाले आत्माएं हैं ना, लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, उनको विथ रिस्पेक्ट, स्नेह से उनके साथ व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं, मेरे बात सुनो, मैं ही राइट हूं, ऐसा नहीं। जैसे शिव बाबा कितना पावरफुल है ना, सारे विश्व को पावन बनाने का शक्ति उनके पास है। फिर भी बाबा हमारे साथ फ्रेंड बनता है ना, हमारा पिता भी बनता है, कभी कभी सब कुछ जायदाद भी दे देता है, और ओबीडियंट सर्वेंट भी बनता है ना। कितना पावरफुल सोल। और ब्रह्मा बाबा को देख लीजिएगा, लौकिक में जब शिव बाबा आने के पहले कितना वो लेवल में थे, जोश में थे, नशे में थे। और शिव बाबा आने के बाद धन से भी सीनियर है, बहुत करोड़पति भी थे, फिर भी वहां के यज्ञ वत्सों के साथ कितना प्यार से व्यवहार करते थे, है ना। हम फोटो में देखते हैं ना, दादियां सभी ब्रह्मा बाबा के भुज के ऊपर हाथ रखना, उनके बाजू में बैठना, उनके साथ में रहना, उनके नजदीक में बैठना, झूले में बैठना, बैडमिंटन खेलना। भले हमने स्थूल आंखों से नहीं देखा, लेकिन फोटो फोटो से पता चलता है ना। आज थोड़े लोगों को थोड़ा भी नशा आते ही क्या होता है, नजदीक में आने के लिए नहीं देते, दूर रहो, हम तो श्रेष्ठ हैं, ऐसे कहते हैं ना। उनके सामने आंख उठाकर बातें भी नहीं कर सकते, राइट। तो बाबा कहते बच्चे, स्टार्टिंग में जो लोग हैं ना, शिव बाबा से डायरेक्ट योग का अनुभूति नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, स्नेह द्वारा उनको बाबा का पहचान प्यार देना पड़ता है। उसके लिए आपको त्याग करना है। त्याग और स्नेह, बाबा ने कहा त्याग आपको करना है। क्या त्याग करना है? सुबह अमृत वेला नींद को त्याग करना पड़ता है, समय को त्याग करना पड़ता है, अच्छे अच्छे भोजन खाना त्याग करना पड़ता है, शादी में जाना त्याग करना पड़ता है, फिल्म देखना त्याग करना पड़ता है। कभी कभी आप सुस्ती होकर सोए हुए हैं, उस समय किसी का फोन आता है या कोई बुलाते हैं सेवा के लिए, यस, त्याग करना है। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए समय त्याग करती है ना, ऐसे आपको तन हो, मन हो, धन हो, धन त्याग करना माना सुसाइड करना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों के लिए आप त्याग करना पड़ता। हाँ, कभी कभी आगे वाले आत्माएं जो कहते हैं ना, उससे आपको गुस्सा आता है, आपको मालूम रहता है कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी वो गुस्सा अंदर ही रखना है, उनके सामने नहीं दिखाना है, बहुत प्यार से उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए त्याग, और मैंने त्याग किया करके वो भाव भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो त्याग और स्नेह, आपने त्याग किया ना, उसके बाद उस आत्मा के साथ स्नेह से व्यवहार करो, इक्वलेंट रूप में क्या करो, व्यवहार करो। समझ लीजिएगा कि आप ऊपर बैठे हैं, आगे वाले कोई भोजन पर नीचे बैठे, आप सीट छोड़ दो, नीचे बैठ जाओ। ये भाग्य विधाता जो फिल्म था, उसमें लास्ट एक सीन है, उसमें करुणा भाई कर्नाटका के पॉलिटिकल लीडर या राज्यपाल किसी को लेकर आ रहे थे,
तो उस समय वो सोचने लगे कि वो उस समय है ना, जो बाबा रूम था उसमें सिर्फ गद्दी था, बच्चे सभी नीचे बैठते थे। तो वो तो नहीं थे करुणा भाई, बाबा को नीचे बैठने के लिए कह नहीं सकते। और ये जो कह रहे थे वो पोस्ट पोजीशन में, इनको नीचे बिठाएंगे तो इनको इंसल्ट हो जाएगा, क्या करें। तो खुद ब्रह्मा बाबा नीचे बैठ गए और उनको भी नीचे बिठाया। तो बाबा ने अपना सीट त्याग कर दिया ना। अब देखिए भगवान बच्चों को प्रत्यक्षता करने के लिए ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में रहे और मम्मा को अलग अलग जगह पर, बच्चों को अलग अलग जगह पर भेज दिया। आज भी विश्व के स्टेज में बच्चों को प्रत्यक्षता कर रहे हैं, खुद बैकबोन होकर सेवा कर रहे हैं। नाम मान शान का त्याग कर दिया ना ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे आपको अपने सेल्फिशनेस, स्वार्थ, नाम मान शान, इसका त्याग करना है, कर्मों का फल। और इसका मतलब ये नहीं है आगे वाला भी त्याग करे, नहीं, उनको स्नेह से व्यवहार करो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। आगे जब आप यज्ञ में रहते हैं या लौकिक में रहते हैं, आगे वालों को बहुत अच्छा भोजन आज बनाया हुआ चावल से देना पड़ता है, लेकिन आप अभी कल का जो चावल बना हुआ है उसको सफल करना है ना, तो वो आपको लेना पड़ता है। तो अच्छे भोजन का आपको त्याग करना पड़ता है। इसलिए अपने लिए त्याग का भावन और आगे वालों को स्नेह। ऐसा नहीं है आगे वाले आत्मा आके झाड़ू पोछा लगाए, वो धन दे दे, वो त्याग करे, वो संकल्प मत कीजिएगा, नो। उनका भाग्य है वो त्याग करे, वेल एंड गुड, लेकिन आप उसका इच्छा नहीं रखना है। त्याग आपके लिए और स्नेह आप दूसरों को देना है। हाँ, भले उन्होंने आपको ओम शांति कहा या नहीं कहा, रिस्पेक्ट दिया या नहीं दिया, उसका इच्छा मत रखना। कोई दे या न दे, खुद सर्वशक्तिमान भगवान आपको प्यार कर रहा है ना। इसलिए बाकी सभी से लेने का मन में कोई इच्छा ही मत रखना। तो त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करो। उनको स्टार्टिंग में योग द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं, ज्ञान का उनको स्पष्टीकरण मालूम नहीं रहता है, ज्ञान उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन कहते हैं देखो ब्रह्म कुमारी तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल कपड़ा पहनते हैं, कितना सिंपल भोजन खाते हैं। वो त्याग दिखाई देना चाहिए ना। लोग साधु सन्यासी लोगों को क्यों रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो त्याग करते हैं, तन की इच्छा को त्याग करते हैं ना। तो ऐसी अपने जो इंद्रिय सुख के लिए आपको त्याग करना है और दूसरों के लिए सेवा इक्विवेलेंट रूप में उनको साथ देना है। हाँ, अभी कोई आत्मा आपके सामने आती है, नया आए हैं, सेवा का कोई हेल्प वो मांग रहे हैं, उनको क्या करो, सहयोग दो, शक्ति दो। ऐसा नहीं हमारे पास ये सीक्रेट है हम आपको नहीं बताएंगे, ये विधि हम आपको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तो आप उस विधि से आप आगे बढ़ेंगे, हम नीचे जा सकते हैं। जैसे छोटेपन में हम स्कूल में जाते थे ना, एग्जाम रहता था, तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो बाकी बाजू वालों को हम नहीं कहते थे, क्यों, उनको मार्क्स मिलेगा तो, है ना। थोड़ा सेल्फिशनेस रहता था, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी को बताना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े। आपका जो लेवल है वो लेवल में वो पे आ जाए। ओके, कभी कभी सेवा में जाते हैं, आगे वाला कहते हैं कि भाई जी हम सेवा करें, कहते हैं ठीक है आप करो, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं है तो आप आगे बढ़ो। हमने ईश्वरी जिंदगी में ये सीखा है कि कोई आता है कि धन सेवा करने के लिए, उनको पहले चांस देते हैं, यस आप करो। कोई नहीं है, यज्ञ में सेवा रुकना नहीं चाहिए, तब आप आगे बढ़ो, अपने पास जो धन है वो लगाओ। तो ऐसे बाबा कहते त्याग और स्नेह की शक्ति से सभी आत्माओं को स्नेह दो, स्नेह द्वारा सहयोग दो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे कमाई से दिया, मेरा अनुभव से दिया, ये अभिमान मईपन नहीं आना चाहिए। साथ दे रहे हो फ्रेंड के रूप में, कोई फ्रेंड पैसा पूछता है उसको दे देते हैं ना, उसके वो बिजनेस नहीं है, इंटरेस्ट के लिए नहीं है ना, हेल्प करते हो। ऐसे समान रूप में भले वो नया आए हैं, छोटे हैं, उनको भी ऊपर उठाने का मनोभाव आपके मन में हो। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। जब स्टार्टिंग में ज्ञान ठीक से समझ में नहीं आता था,
तो ब्रह्मा बाबा के पास करोड़ रुपए पैसा थे, लेकिन बाबा ने वो सभी त्याग कर दिया, और जो धन था वो सभी बाबा ने बच्चों के लिए लगाया। आज भी हम माउंट आबू में देखते हैं, अभी जो आप वो बाबा का रहने का कुटीर और जो बाबा रूम, ये जो रह रहे देख रहे हैं ना, ये सभी रिनोवेशन हुआ है। उस समय वो भी नहीं था। इवन बाबा रूम में आपने देखा कॉट भी नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए कितना अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाया बाबा ने, देखा ना। और इवन ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे लोग स्वेटर ला कर देते थे, शॉल ला कर देते थे, लेकिन बाबा क्या करता था, बच्ची इसको भंडारा में लगाओ। दादियां फोर्स करती थी, क्या करती थी कि नहीं नहीं बाबा, आपको ये कपड़ा पहनना है, अच्छे अच्छे कपड़ा देते थे। एक बार यज्ञ में कोई वीआईपी आए, बाबा वेजिटेबल काट रहे थे, डायरेक्टली वो जाने के लिए गए, तो दादियों ने मना किया, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के हेड है वो, आप कपड़ा चेंज कर जाओ। माना ब्रह्मा बाबा को इच्छा नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि स्टार्टिंग में जब ईश्वर सेवा के लिए भेजते थे, पहले तो हमको पूरा माना पुअर घराने में जन्म दिया था, तो उसके हिसाब से हम रहते थे। ठीक है, कपड़ा सभी ऐसा ही रहता था, सिंपल रहता था, उसको आयरन सभी नहीं लगाते थे, ऐसे स्टेज पर जाते थे। अब थोड़े माताएं थे हमारे ऊपर राज्य चलाती थी, वो क्या कहती थी, ये देखो आप स्पीकर हो, अच्छे कपड़ा पहनना है, हम आपको कपड़ा देंगे, हम आयरन लगा कर देंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है पहनने में। हमारे ऊपर राज्य करते, माना वो प्यार का राज्य चलाते थे, माना वो सिखाते थे, नहीं आपको वहां ऐसे रहना है, क्योंकि लोग पहले आपका ड्रेस को देखते हैं ना, उसके बाद ज्ञान को देखते हैं। तो हर जगह पर आपको पहले त्याग करना है। इवन जहां भी सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, मुझे सेपरेट डाइनिंग टेबल में बैठकर भोजन खाना अच्छा नहीं लगता, सेपरेट वीआईपी के रूप में स्टूडेंट के साथ में बैठकर, नहीं तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको परोसना, परोसने के लिए खड़े रहेंगे, वो कितना खुश होंगे, मालूम है आपको कितना खुश होते हैं। तो वो परोसने के बाद उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए अपना पोस्ट पोजीशन को क्या करो, त्याग करो, और आगे वालों को स्नेह के रूप में आगे बढ़ाओ। आप बॉस बनकर उनको दबाने का काम मत करना, उनको ऊपर उठाने का, इवन आपसे भी ऊपर उठाने का क्या करो, आप उनको सहयोग देना है। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रह्मा बाबा यज्ञ, ब्रह्मा बाबा यज्ञ, माना ब्रह्मा बाबा जो प्यार देते थे ना, उस प्यार के कारण बच्चे न्योछावर हो जाते थे। एक बार यज्ञ में क्या हुआ कि दूध फट गया था, तो वहां निमित्त दादी आकर कही, बाबा क्या करें, दूध फट गया है, कल चाय के लिए भी चाहिए, दूध ले आना लेट हो जाता है, और आज रात उस समय था कि बच्चों को रात को दूध देते थे पीने के लिए, तो अभी रात को दूध देंगे तो कल चाय काफी के लिए और दही के लिए दूध नहीं रहेगा, और अभी दूध नहीं देंगे तो बच्चे दूध पूछेंगे क्या करें। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, आप एक काम करो, अनाउंसमेंट करो, आज रात को भोजन के बाद बाबा दूध देता है, परोस देता, अनाउंसमेंट का। ठीक है, बाबा दे रहा है तो जो दूध नहीं पीने वाले भी आ गए, और आने के टाइम पर बड़े बड़े ग्लास लेकर आ गए। तो बाबा ने क्या किया, जितना भी वो ग्लास लेकर आ गए, बाबा ने आधा आधा 55%, 50%, 25-30% ही दूध डाल दिया। तो बाबा के आगे और चाहिए तो नहीं कह सकते है ना। वो उस समय क्या होता था ना, हाथ में क्या है वो नहीं देखते थे, लेकिन बाबा का दृष्टि चाहिए, बाबा का नजदीक में जाएंगे तो वो वाइब्रेशन का फीलिंग आता था उन बच्चों को। तो गए, दूध लिया, पी लिया, आधा दूध बच गया। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, काम हो गया ना। तो वो बाबा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। एक बार एक बहुत बड़ा लारी आया था, उसमें ग्रोसरी आए थे, दोपहर में सभी लोग सोए हुए थे। निमित्त ने जाकर कहा कि अभी अनलोड करो, तो वहां के भाई बहन ने कहा नहीं अभी रेस्ट का टाइम है, अभी हम नहीं करेंगे। तो आकर बाबा को कहा, तो बाबा कहे ठीक है बच्चे चलो, मैं जाता हूँ। तो बाबा आ गए, वो डोर ओपन करने लगे, तब वैद्यवस्ु को पता चला, भाग भाग कर आ गए। तो बाबा ने क्या किया, वो लॉरी लोड ग्रोसरी खाली होने तक वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़े होकर बच्चों को दृष्टि दी,
भाग 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 कर बच्चे जाते थे, बाबा का दृष्टि की तरफ अटेंशन रखते थे, और फुल लॉरी अनलोड हो गया। तो बाबा ने त्याग कर दिया ना बहुत कुछ। एज हुआ था, यज्ञ में सारा ब्रह्मा बाबा का ही धन था, आराम से अपने सारे साधन यूज कर सकते थे। इवन अपने परिवार वालों को, अपने बीबी को, अपने बेटे को, अपने बेटी को भी बहुत अच्छा पालना दे सकते थे। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया ना, त्याग किया, और साथ में रहने वाले सभी यज्ञवत्सों को समान स्नेह के रूप में, स्थूल रूप में पालना थी। वो पालना के कारण एक, शिव बाबा कौन है मालूम नहीं था ना, छोटे छोटे बच्चे थे। रमा बाबा जो सामने आते हैं, बाबा का जो प्यार, सभी के लास्ट में सोते थे, सबके पहले उठते थे। ये जो स्थूल प्यार और त्याग बच्चों के क्या होगा, हो गए, यज्ञ में वो समर्पित हो गए। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। ब्रह्मा बाबा का प्यार उनको अच्छा लगता था। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया, इसीलिए इस स्नेह के कारण सभी लोग स्थूल में भी सहयोग देने लगे, धन का भी सहयोग देने लगे, मनसा भी सहयोग देने लगे, सालों तक देने लगे। क्यों? ब्रह्मा बाबा का प्यार। ब्रह्मा बाबा को किसने दिया था? शिव बाबा ने दिया था ना। डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता था उस समय, लेकिन थ्रू ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने नींद को त्याग किया, रात में सिर्फ 2 घंटा सोते थे, अपने बच्चों के लिए त्याग कर दिया ना, रूम त्याग कर दिया ना, नाम मान शान त्याग कर दिया ना। इसलिए फॉलो फादर आपको करना है। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। ये ब्रह्मा बाबा का जो प्यार था, भले शिव बाबा ने दिया होगा ब्रह्मा बाबा द्वारा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी उसको एक्सेप्ट किया ना। तो यज्ञ को सहयोग देने लगे। इसी शक्ति से केंद्र, स्नेह और त्याग के कारण ही देश विदेश में अलग अलग जगह पर राजयोग का केंद्र बने। जब दादियां पहले जाती थी, उनका जो डायरी में लिखा हुआ है कि ये जो आलू है ना वो पकाते थे। वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग रोटी खाते हैं। वो उस समय गैस सभी नहीं तो रूम ही नहीं था। हाँ, कोई टेम्पल के नीचे एक पत्थर लगाकर उसकी लकड़ी से आग बनाकर एक बर्तन रहता था, उसी में रोटी बनाकर खाते थे। उसी में ही नेक्स्ट डे और आलू उसको डुबाकर वही खाते। तो कितना त्याग कर दिया। और आज हम लोगों को सेवा के लिए जाना है तो एसी ही चाहिए, ट्रेन से नीचे उतरते कार ही चाहिए, रूम पर जाएंगे तो क्वाट ही चाहिए, फैन और एसी को अयो, हमको नहीं होता है। हाँ? अभी धूप का टाइम है, सेंटर पर बत्ती नहीं रखेंगे, क्यों? बैठने को नहीं होता है ना। आज देखिए माउंट आबू में सभी लोगों की कॉट मिलता है। पहले जब हम स्टार्टिंग में जाते थे कॉट नहीं था, नीचे सोते थे, है ना। तो हम फैसिलिटी की तरफ ज्यादा अटेंशन रख रहे हैं, त्याग करने के लिए रेडी नहीं है। साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार बाबा ने जो स्नेह दिया, समान रूप में देखा, इससे मनमना भव बने। जब भी बाबा को मिलने के लिए बच्चे जाते थे ना, उस समय दादियां सभी, डर नहीं था। इवन दादियां कहते हैं, रात को भी जब बाबा का रूम में जो स्क्रीन रहता था, ऐसे हम बाजू में करते थे कि बाबा सोए हुए हैं कि उठे हैं, ऐसे करते पूछते थे कौन है वहां, क्यों बेटी क्या चाहिए, पूछते थे। कि बाबा कब सोता था पता ही नहीं चलता था। तो हर एक को विथ रिस्पेक्ट बाबा प्यार करते थे, स्नेह देते थे, सहयोग देते। ऐसा नहीं कि सदा स्नेह ही देते थे, उन्होंने कुछ गलत कर दिया उनको सजा भी देते थे, है ना। तो सजा देने का उनका जो विधि है ना, बहुत अनोखा था। कि एक बार एक दादियों का स्लीपर फट गया था, यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था। तो दादी ने कहा, बाबा मेरा स्लीपर कट हो गया है, हमको नया चाहिए। ने कहा ठीक है बच्ची, वो जो फटा हुआ स्लीपर है ना वहां रखो बाहर। और शाम को दादी को कहा, देखो आपका स्लीपर रेडी है। बाबा ने बहुत अच्छा पैक करके रखा था, ओपन करके देखा, वो पुराना स्लीपर, सिलाई किया हुआ है। तो दादी आकर कहा, बाबा नया नहीं है ना पुराना ही? हाँ बच्ची, पुराना ही है, क्योंकि यज्ञ में पैसा नहीं है ना, ऐसे सीखना पड़ता है, ऐसे पैसे को बचाना पड़ता है। ठीक है बाबा, इसको सिलाई किसने किया? सिलाई तो मैंने की, आपने किया तो क्या प्रॉब्लम है?
मैं सिलाई नहीं कर सकता हूँ क्या? तो उससे ऐसा सबक सिखाया बाबा ने। नेक्स्ट टाइम उस दादी ने बाबा के प्रति कभी भी कुछ भी मांगा नहीं है। ये बाबा सिखाते थे, खुद करके सिखाते थे, ऐसे करना है वैसे करना है करके। तो इसी बाबा का जो साकार स्नेह था कि तुरंत आकर बाबा पहले कह सकते थे नहीं नहीं बच्चे नया नहीं होता है, फिर कह सकते नहीं, बाबा ने खुद करके दिखाया। ऐसे साकार का जो स्नेह था उससे दादियां यज्ञवश सभी यज्ञ के लिए शिव बाबा के लिए सहयोगी बने। अभी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। अपने लिए त्याग करो और लोगों को स्नेह विथ रिस्पेक्ट प्यार दे दो, तब क्या होगा? आत्मा द्वारा, अपना परिवार द्वारा, लौकिक अलौकिक आत्माएं द्वारा आपको सफलता मिलता जाएगा, दुआएं मिलता रहेगी, खुश होते रहेंगे। नहीं तो मैं जो कहता हूं ऐसे करना चाहिए, वो अभिमान कभी भी नहीं दिखाना है। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बन। पहले इस दुनिया से रिश्ता काटना है तो व्यर्थ बोलों से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर। समर्थ बोल, समर्थ संकल्प, जिससे आत्मा की कमाई होती है, उससे कोई वैल्यू होता है, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। किसी के साथ व्यर्थ बातें करना, शिव बाबा के साथ भी व्यर्थ बातें करना, ये अच्छा नहीं लगता। इससे आप भी डिस्टर्ब होते हो और आपके साथ बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए ना मन से व्यर्थ बात करना है, ना मोबाइल से, ना मैसेज से, ना मुख से, उसके तरफ अटेंशन रखना। हाँ, व्यर्थ बातों से विकर्म तो नहीं होता है, लेकिन उससे कमाई भी नहीं होता है, टाइम वेस्ट, बस इतना है। ओके, ओम शांति।